जब एक औरत ही औरत की दुश्मन बने अब मत करो, दफा हो जाओ मेरी लाइफ से। जब रो के हेल्प मांगा, जब सब चीज। तो गाइज आप लोग ही बताइए, जब खुद की ननद खुद की भाभी का घर उजाड़ने के बारे में सोचे तो एक भाभी करे तो क्या करे। मेरा ये कहना है कि आप लोग दिखावा क्यों करते हो। मेरा ये कहना है कि जब जैसे हो सामने मेरे साथ उस असली चेहरे में आओ। ये मुखौटा पहन के नहीं कि सामने से आप मुझे जता रहे हो कि आप मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो, मेरी बहुत केयर कर रहे हो, और पीठ पीछे आगे दो चार लोगों से मेरी बुराइयां कर रहे हो, मेरी शिकायतें कर रहे हो, मेरा बुरा चाहते हो। मेरे सामने उस असली चेहरे में आओ। और मुझे तो कभी कभी मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। सच बता रही हूँ, तरस आ रहा है, हंसी नहीं आता, तरस आता है कि मुझे सब पता है कि सामने वाला का कैसा मतलब चेहरा है, अभी किसी और के सामने शिकायतें करके आ रहा है, वो मैं अपने कानों से सुनूं और मेरे सामने आके करे अरे नहीं मैं तो आपका बहुत भला चाहती हूँ, मैं तो आपका बहुत अच्छा चाहती हूँ। तो मुझे तरस आता है कि थोड़ा शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। एक औरत होके औरत के बारे में ऐसे सोचती हो, ऐसे बोलती हो, ऐसा बुरा चाहती हो। जब एक औरत ही औरत की दुश्मन बने तो क्या करे, क्या करे। आप जैसी औरतों की वजह से एक हंसती खेलती हुई लड़की को भी सीरियस होके किसी मैटर पे बात करना पड़ता है। आप लोग वैसे बना देते हो, कोई भी बहू चालाक नहीं आती है। हर कोई लड़की जब ससुराल में कदम रखती है वो हंसते खेलते अपने सपनों को साकार करने के लिए ही आती है। आप भी किसी के घर गए हो, आपका भी अब कोई हक नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि बेटी के मायके में हक नहीं रहता, हक रहता है जब वहीं पे बोलो। हर चीज़ के मैटर में नहीं, भाई भाभी के मैटर में, हर चीज़ भाभी के पर्सनल मैटर में अपने घुस सकते हो। ननद हो, बहन बनने का कोशिश करो, ननद की तरह ही रह लो। बहन नहीं बन सकती हो तो कम से कम ये दुश्मनों वाली ये इतनी नीच हरकत मुझे समझ में नहीं आती। जब कोई औरत, आप लोग गाइस एक बात बताते हैं, जब कोई भाभी अपनी ननद से पूछे, सब चीज़ पूछे, मतलब जो कोई पर्सनल मैटर हो या फिर आप कहाँ जा रहे हो, क्या आ रहे हो, कोई भी बात लेके पूछे, तब वो ननद बहाने मारती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, जो भी है। और वही ननद फिर वही भाभी से हर चीज़, उनका पर्सनल मैटर जानने का कोशिश करे, हर चीज़। और उस भाभी को बताने का मन नहीं है, जब वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं बताना, फिर भी लोग पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तब शर्म नाम की चीज़ जो होती है ना, कुछ औरतें जो होती है ना, लाज शर्म उनको नहीं होता है कुछ, सब घोल के पी जाती हैं। बस बस उनका एक ही काम रहता है ना कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है, अपना कुछ काम धाम नहीं रहता है ना, तो बस दूसरों की लाइफ में बस सोचते रहना कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो रहा है। और कुछ ननद ऐसी होती हैं कि अपनी भाभी की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती हैं। उनको जब भाभी कुछ पूछती है तो भाई उनको कुछ नहीं बताना, उनको बहानेबाजी करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे ये सब तो बस ऐसे ही होते रहता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब भाभी की बारी आती तो अरे भाभी बताइए ना, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अरे ये क्या है भाई। मैं चाहती हूँ कि कोई आवे ही नहीं मेरे पास, फोकट कैसे दिखावा करने के लिए आना ना कि भाभी आपका तबीयत कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, कन्या ये वो जो भी है, छोटी हो बड़ी हो ननद। मुझे अब आधे खानदान से तो मैं खुद ही नहीं बात करती हूँ। और जो लोग दिखावा करने के लिए मेरे पास आ रहे ना बात करने के लिए, सब पता है मुझे, एक एक सच विथ प्रूफ मेरे पास है कि मैं सब चीज़ बता सकती हूँ, डाल सकती हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन ये सिर्फ एक चेतावनी है कि आप लोग दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से, मेरी सोशल मीडिया लाइफ से भी जा सकते हो, मेरी सोशल मीडिया के लाइफ से भी जा सकते हो। किसी को इतना घुसने का ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी हक नहीं बनता। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी और मुझे किसको क्या बताना है ये मैं डिसाइड करूँगी, ये आप नहीं डिसाइड करोगे। आपको पूछने का कोई भी हक नहीं है। ये हक तब था जब तक ये हक हमने आपको दिया था, अब नहीं है ये हक आपका।
अब आप अपने लाइफ में देखो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और मेरे सामने ये झूठ मूठ का दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ दफ़ा हो जाओ, आओ ही नहीं कोई मेरे पास। मैंने कभी किसी को बुलाया भी नहीं है, मैं मर भी जाऊँ तो नहीं आना। मुझे इतना नफरत है कुछ लोगों से, और वो लोग हैं मेरे ससुराल के ही हैं। औरत औरत कहते ना, औरत औरत का दुख समझती है। यहाँ पता है मेरी ज़िंदगी में क्या होता है, औरत ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। औरत ही मेरी दुश्मन बनी हुई है, जहाँ तक कि उस औरतों को सपोर्ट करना चाहिए कि अरे नहीं भाई, इसका ऐसे हो गया, 2 बच्चा खो गया है, या फिर इसकी ज़िंदगी में इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हौसला देना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग अभी भी मेरी हिम्मत तोड़ने के ही पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये इतना होने के बाद मुस्कुरा कैसे रही है इतना। और ये झूठ मूठ का जो होता है ना, फ़ोन करके हाँ बताइए कैसा है, क्या होगा फ़ोन करने से। जब मैं फ़ोन नहीं रिसीव करती हूँ तो समझ जाओ मुझे नहीं बात करना, बात ख़त्म। तो अब नंबर भी ब्लॉक होगा, बात ख़त्म। मुझे किसी से किसी भी मैटर पे कोई बात नहीं करना है। मैं बस चाहती हूँ कि लोग मेरे नज़र के सामने ही नहीं आए। मैं जो हूँ जैसी हूँ अपना गुजारा कर रही हूँ। मैंने कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ मांगा। जब मांगा समय, जब अपना दुख दर्द शेयर किया, तब लोगों ने कुछ मतलब मजाक सा बना के रख दिया। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, सबसे ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो, ऐसे दुख की घड़ी में, बेटी की मौत के वक्त, बेटी की हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब उस वक्त किसी को टाइम नहीं था। अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो कह रहे हैं भाई मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। ये फोकट का दिखावा मत करो, दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से। मैं आज गुस्से में वीडियो में बोल रही हूँ, सामने से भी बोल सकती हूँ। अभी सामने से इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ये संस्कार नहीं है कि बड़े लोगों से या छोटे लोगों से मैं मुंह लगा सकूँ, इसीलिए मैं सामने से नहीं बोल रही हूँ। बस यही काफ़ी है कि आप लोग मेरे से किसी भी मैटर में कोई भी बात ना पूछा करें। मुझे मन ही नहीं कर रहा है कि मैं किसी से शेयर करूँ। जब मैं जो शेयर करना होगा वो सीधे जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो जो सोशल मीडिया पे जा रहा है मैं वही चीज़ें फैमिली में शेयर करूँगी। बाकी फैमिली वालों यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। जब ज़रूरत था, जब रो के हेल्प मांगा, जब सब चीज़ समझाया कि मुझे ऐसे चाहिए, आपका हेल्प ऐसे चाहिए, आप मेरे साथ रहो, ये करो वो करो, तब किसी को नहीं पड़ा था, किसी को याद नहीं था किसको ज़रूरत पड़ता है, इसकी सास नहीं है। तब सबको अपना अपना बच्चा, अपना पति, अपनी माँ, अपने बाप सब याद आ गए। अभी जब मैं सबको छोड़ दी, मैं खुद इतनी मजबूत बन चुकी कि मैं सब काम अब अकेले कर सकती हूँ। अभी भी चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो ना हो, मेड नहीं है, पूरा ऊपर से नीचे तक का घर मैं खुद अकेले साफ़ की हूँ। मैंने किसी को नहीं बुलाया कि मेरी हेल्प कर दो। नहीं चाहिए आप लोगों की मदद, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी भी हालात में नहीं चाहिए। इतना से समझ जाना चाहिए। और रहा सवाल, सब लोग बोलते हैं ना, एक बात बताइए, आप लोग बताइएगा गाइज, कमेंट करके ही बताइएगा कि जब एक मामा जो होता है, मामा में 2 माँ छुपे होते हैं ना, तब जाके मामा शब्द बनता है। कोई मामा अपने बहन के बच्चों को इतना कुछ करे, ठीक है, बहुत करे, अपने बच्चे जैसा करे। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कहता है मेरे लिए मामा कुछ किए ही नहीं है। फिर उसकी बहन भी बोले कि कुछ नहीं किया। ये क्या बात हुआ भाई? और जो किया है वो दुनिया ने देखा है, अब खुद ही देखो कि क्या क्या किया है आपके लिए। और जब हमारी बारी आई थी तब आप लोगों ने अपने कदम पीछे हटाए, तो फिर अब क्यों ये ओवर रिएक्ट क्यों? मैं पूछती हूँ, ये झूठ मूठ का दिखावा क्यों हमारे लिए कि आप मेरी केयर कर रहे हो, आपकी मेरी बहुत परवाह है। जब आप ताने मारती थी, जब आप टॉन्ट मारती थी, जब आप मेरे पे ब्लेम लगाती थी, तब कहाँ था आपका ये ननद भाभी वाला प्यार, कहाँ था? तब याद नहीं था कि आपकी बेटी की उम्र की एक मैं भी हूँ? क्या अब तब आपको मेरी उम्र का ख्याल नहीं था कि ये छोटी सी बच्ची इतनी हंसती खेलती थी, इसका ज़िंदगी में क्या से क्या हो गया? तब किसी को कुछ याद नहीं था, इस फैमिली में किसी को कुछ याद नहीं था। अभी जब थोड़ी सी खुशियाँ मेरी लाइफ में आए तो रोज़ लोग फ़ोन करेंगे, रोज़ लोग एक ही चीज़ पूछेंगे। जब मुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है, जब मुझे बताना होगा तो मैं डाल दूँगी इस वीडियो में, सब लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने कोई ना आए। सोच लो, ये गुस्सा इतना वीडियो में दिख रहा है, सामने से कितना होगा जब भी आएगा तो। लेकिन अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, मुझे सामने से किसी से कोई ना बहस करनी है ना बात करनी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके लिए होगा वो समझ गए होंगे, जिनके लिए होगा वो समझ गए होंगे। अरे ननद का मतलब ही पता है कि ननद भाभी का रिश्ता क्या होता है? कुछ नहीं पता। बस लोगों के क्या है ना,
आजकल कुछ ऐसी ननद है, मैं सब लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी ननद होती हैं ना जिनको सिर्फ क्या चाहिए, भाभी के बच्चे हो तो भाई मुझे क्या बोलते हैं, शगुन में सोने का हार चाहिए, सोने का झुमका चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब भाभी अच्छी है, तब भैया अच्छे हैं। लेकिन जब भैया भाभी का स्थिति खराब हो तब ये भाभी अच्छी नहीं है, ये भैया बदल गए हैं, भाभी आई है तो भैया बदल गए हैं। ये क्या लगा रखा है यार, क्या आप भी किसी की भाभी हो, आप भी किसी की भाभी हो, थोड़ा सोच समझ करके कुछ बोला करो। और आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप लोगों के ये झूठ मूठ कर दिखावे प्यार के सब पता है, सब फर्क इतना है ना कि मैं जो हूँ ना वो सामने से हूँ, मैं दिखावा नहीं करती हूँ कि सामने से मैं अभी बोल रही हूँ कि अरे मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है आपके दुख में, भगवान करे सब ठीक हो जाए। और जब वही औरत जब उस दुख में रहती है ना तब उसको बोला जाता है, तब उसको एक कहावत के तौर पे उसको ताने मारा जाता है कि रोपेगा वो क्या बोलते हैं बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाएगा, ऐसे ऐसे करके ताने मारे जाते हैं। जो कि उस टाइम उस लड़की को कुछ नहीं समझ में आता है, उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस मुहावरे का अर्थ क्या होता था, उस टोंटे का अर्थ क्या होता था। अब समझ गई हूँ, अब समझाने का ज़रूरत नहीं है, एक भी मैटर समझाने का ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए मेरी लाइफ से और ख़ासकर मेरे पर्सनल लाइफ से उससे दूर हो जाया करो सब कोई। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसी फैमिली की, नहीं ज़रूरत है। इंसान अकेला आ सकता है दुनिया में, अकेला जा सकता है तो अकेला जी भी सकता है। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हस्बैंड है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ खुद मैं हूँ, सबसे बड़ी ये बात है। जब मेरे साथ मैं खुद नहीं थी ना तब मैं कमज़ोर पड़ी थी, तब मुझे चाहिए था सबका साथ। लेकिन जब 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 बोले तो हर बार कभी ये इल्ज़ाम, कभी वो इल्ज़ाम, कभी ये ताने मारने का जो स्टाइल है ना सब लोगों का, ये मुझे सबसे गंदा। मुझे ये कहना है कि जब कुछ प्रॉब्लम है तो सामने से आके बात करो, ऐसे टोंट मत मारा करो, ऐसे फ़ोन करके कि मतलब भाई के सामने कुछ और दिखाया जा रहा है कि मैं तो भाभी की बहुत केयर कर रही हूँ, मैं तो अपनी छोटी बहू की बहुत केयर कर रही हूँ, है कि नहीं। छोटी भाभी बड़ी भाभी जो भी मैं लगती हूँ रिश्ते में, सामने से यहाँ क्या होता है ना कि जब पति उसका सामने रहेगा, ये हर घर में होता है, 90% घर में यही होता है। भाई भाभी अगर वहाँ पे सामने बैठे है ना तो उसके सामने ननद का रिएक्शन कुछ और होता है, अरे दुल्हन थक जाओगी, इतना काम ना किया करो, अरे भाभी इतना मत कीजिए, थक जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा। वही जब भाई नहीं रहता है उसके सामने तब उस ननद का रिएक्शन देखिएगा, तब करते करते वो मर काहे नहीं जाए, तब उसको कोई हेल्प नहीं करने आएगा, तब उसको सिर्फ ताना मारा जाएगा कि हम लोग को कौन करता था, हम लोग तो खुद ही करते थे, हम लोग को कौन किया था। सब कोई का सब कोई ने किया, मेरे टाइम कोई था ही नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जब आना है तो मेरे सामने प्यार से आओ, रियल चेहरा लेके आओ, एकदम जो सच में कर सकते हो, ये झूठ मूठ का नहीं। और ये झूठ मूठ का मैं किसी के कहने पे नहीं कर रही हूँ कि आप लोग झूठ मूठ का चेहरा लेके आते हो। मैंने सामने से अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तब फिर क्यों मत आया करो। मैं काफ़ी हूँ, अकेले काफ़ी हूँ। तो गाइज इसको आप लोग अपने लिए दिल से मत लगाइएगा, जिसके लिए मैसेज था ना, जिसके लिए गुस्सा था, ये उसके लिए जा चुका है, ठीक है। और इस गुस्से को निकालना ना बहुत ज़रूरी हो गया था। सामने से लोग ना इतना दिखावा कर रहे हैं ना, मुझे अंदर से तब चिढ़ सा मच गया, लग रहा है ना कि लोग इतने गिरे हुए कैसे हो सकती है यार। सामने से आगे बोलो ना, सामने से जब एक बार ताने मार चुके हो, सामने से एक बार आप नफरत कर चुके हो, सामने से आपका भरोसा टूट चुका है, सामने से आप मनहूस मान रहे हो, आपका किसी का बेटा का शादी तो कोई डेट छुपाता है, कोई शॉपिंग करके आता है तो उसको वो भी नहीं बताना है, लेकिन यहाँ सबको ना सब चीज़ बताओ, हर चीज़ मेरे से सबको जानना है। जब खुद आप नहीं बताते हो तो हमसे भी पूछने का हक आपका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मैटर में नहीं है। मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, दुख हो सुख हो, जो भी मुझे बताना रहता है, ये मेरे डेली का व्लॉग है जो मुझे शेयर करना होता है। जहाँ तक लगता है कि शेयर करना चाहिए वहाँ तक मैं डालती हूँ वीडियो, उसके बाद मुझे नहीं मन करता मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन फिर भी लोग कॉल करेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं बताना, और ना मैं कभी बताऊंगी। जब सामने से मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं बताना है, फिर भी 2 दिन बाद आ जाता है, मुँह उठा के लोग कॉल कर देते हैं। कुछ काम नहीं रहता लोगों का, वैसे ही लोग मुझे ही समझ के रहे, यार इसको तो कुछ काम नहीं है, घर पे पति है नहीं, बच्चे हैं नहीं, बस पूरा दिन खाए सोते रहती है। उसके अलावा भी मैं काम करती हूँ, वीडियो बनाने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। फ़र्क इतना है कि मैं हर चीज़ दिखा नहीं सकती हूँ,
मेरे पास सोने तक का भी टाइम नहीं रहता। रात रात में जागती हूँ तो कंटेंट ढूंढती हूँ, काम करती हूँ, खुद से भी खाना बना रही। 1-2 महीना मेड रखा, लेकिन उसके बाद हटा दिया। वो भी रखा तब। आप लोग सोचो, जिसके घर में इतनी बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी, उसको मेड रखने का ज़रूरत पड़ता है, उसको खाना बनाने वाली रखने का ज़रूरत पड़ता है गाइस। आप लोग ही बताइए क्यों रखा? किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी ने किया नहीं। जब किया तो ताने इतने मारे कि जितना का खिलाया नहीं उतना का तो ताना मार मार के सब लोग निकाल लेते हैं, कि इंसान सोचते रहता है कि उसको बुलाया ही क्यों था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन उठाऊं और अपनी पूरी चीज़ें शेयर करूं।